राइटर समाज पे, सोसाइटी पे सोचे और फिर उसको लिखे, ये उस एनवायरनमेंट के बिना पॉसिबल है ही। तो मैं इनको मुबारक देता हूँ कि इनको एक ऐसा अच्छा एनवायरनमेंट मिला कि दोनों साइड से, जो कि रेयर सिचुएशन रहती है, अक्सर मिलती नहीं है, तो ये लकी है कि इनको एक अच्छी सिचुएशन मिली। कविता संग्रह बूंद बूंद शहद दा विमोचन राष्ट्र भाषा प्रचार समिति पासिया जम्मू कश्मीर कला संस्कृति ते भाषा अकैडमी दे राइटर्स क्लब KL सैगल सभागार च बड़े उत्साह कन्नै कीता गया। इस कविता संग्रह गी श्रीमती किरण कंचन होरें लिखे दा है। इस शा पैह्ले इंदे 3 कविता संग्रह अंग्रेजी भाषा, डोगरी ते हिंदी भाषाएं च छपी चुके दे न। एह् इंदा चौथा प्रकाशित कविता संग्रह है। ते इस विमोचन समारोह के सरबंधै च आओ दिखचै एक मुखसर जी रिपोर्ट राखण थमां इस चलचित्र राहें। स्वागत और अभिनंदन, आभार भी, और सबसे अधिक आभार और स्वागत करूंगा किरण जी का कि उनकी बदौलत ही हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए उनकी पुस्तक का लोकार्पण करने के लिए। आप सबको और आप सबकी ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सबका स्वागत है। आधिकारिक तौर पर हम पुस्तक का विमोचन करें। मैं सभा में आए हुए हमारे माननीय मोहनलाल भगत जी SSP जम्मू, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच पर आएं, और किरण मैम के हस्बैंड श्री देवेंद्र कुमार जी, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि प्लीज वो मंच पर आएं। किरण मैम के माता पिता को दोनों से अनुरोध करूंगा, आप आदरणीय हैं, आप प्लीज मंच पे बुलाइए आपको। ते फिर कविता संग्रह का विमोचन किया गया। इस शुभ मौके पर हिंदी विभाग जम्मू यूनिवर्सिटी के साबका विभागाध्यक्ष प्रोफैसर राजकुमार होरें प्रधानता की ते जम्मू कश्मीर कला संस्कृति ते भाषा अकैडमी के मकामी सकत्तर भरत सिंह और चेचे परौने है ते साबका अतिरिक्त सकत्तर डॉक्टर अरविंदर सिंह अमन और मुख्य परौने है ते अमिता मेहता होरें पेपर पढ़ा। शीर्षक है बूंद बूंद शहद मेरी नजर में। साहित्य की रचना और अभिव्यक्ति में भाषा माध्यम का काम करती है। रचना की भाषा पाठक के परिवेश के जितना करीब होती है, उसमें जुड़ाव भी अधिक होता है। किरण कंचन की बूंद बूंद शहद संग्रह कुछ ऐसा ही है। कविता संग्रह के 2 भाग हैं, जिनमें शनिकाएं तथा कविताएं मौजूद हैं। किरण कंचन की कविताएं वैसी ही हैं जैसे दुनिया अपने रास्ते पर चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। कविताओं में समय के साथ जद्दोजहद साफ नजर आती है, क्योंकि ये कविताएं मध्यम भद्र लोगों की आम संवेदना की है, जिनमें उनकी कुंठाओं के भीतर भी आत्मसम्मान छिपा हुआ है। कविता का जन्मस्थल संवेदित हृदय होता है। प्रायः अत्यधिक वेदना और कभी कभी अत्यधिक हर्ष से भी कविता जन्म लेती है। इस संग्रह की कविताएं सामाजिक, राजनीतिक विधानों के क्षेत्रों पर पैबंद लगाती है, अपनी संस्कृति तथा आत्म स्वाभिमान को बचाए रखने की पहल करती है। इसके साथ ही खराब समय में नई अंतर्दृष्टि देती है। माहौल बिगाड़ रहे कविता में देखिए, माहौल बिगड़ रहे, बचकर जाए भी तो जाए कहाँ, जंगल भी जल रहे, इंसान तो इंसान, जहाँ जानवर भी ठिकाना सुरक्षित ढूंढ रहे हैं। चाहे टिका है आसमान अपनी जगह पर, पृथ्वी घूम रही है अपनी ही धुरी पर। इस संग्रह की कविताएं एक व्यक्तिगत जीवन मूल्यों की ही नहीं, बल्कि समाज के बड़े वर्ग की है, जो अपने समय से संवाद करती है। शमशीर खड़ी है राहों में कि राह रोकने को जब आओगे, औंधे मुंह गिर जाओगे। संग्रह की कविताओं में देश प्रेम, प्रकृति प्रेम और ईश्वर के प्रति गहन आस्था और विश्वास है। माँ को आजाद करवाने को तन पर कोड़े बरसते रहे, वीर जवान शहीद हुए, सूनी हुई गोदियां, भाई खोए बहनों ने, विरह की अग्नि में तपी दुल्हनें, हाथों से मेहंदी छूटी, कलाइयों की चूड़ियां टूटी, पर जज्बा था ये देशभक्ति का, कम ना हुआ। उसे सजा काव्य संग्रह है। अमिता मेहता सैगल जी ने जिक्र किया है, ये कविताएं बहुत हद तक जो मेरी समझ में आई हैं सामाजिक हैं।
और कवित्री का सामाजिक दृष्टिकोण जो है वो सही मायने में अगर देखा जाए तो विचारों को पिरोता है और दर्शाता है कि हमारे समाज में कहाँ कहाँ कौन कौन सी त्रुटि है जो हमारी स्त्री जाति को या मानवता को खंडित करती है, रोकती है या कई तरह के अवरोध पैदा करती है। अब मैं आज की नायिका श्रीमती किरण कंचन जी से अनुरोध करूंगा कि वे खुद अपनी मधुर वाणी में अपनी कृतियों को शब्दों का रूप देते हुए अपने भावों को व्यक्त करें और हमसे अपने विचारों को साझा करें। ये माँ सरस्वती की कृपा है जो मैं आज यहाँ हूँ और आप सभी का आशीर्वाद है जो मैं यहाँ पर हूँ। अब ये मेरा चौथा कविता संग्रह है। इससे पहले मेरा हिंदी में एक कविता संग्रह था, एक इंग्लिश में आया है और एक डोगरी में कविता संग्रह आ चुका है। अपने कविता संग्रह के बारे में मैं क्या बोलूँ, बस इतना कहूँगी कि ये कविताएं जो मैं लिखती हूँ, ये कविताएं अपने आप में मुझे खुद ही कहती हैं कि मुझे लिखो। मुझे खुद ही कई बार मैं इतनी बेचैन हो जाती हूँ जब ये थॉट्स आते हैं, मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं सोचती हूँ कब मुझे टाइम मिले और मैं इनको पेन डाउन करूँ, लिखूँ। मेरा जो काम है, जो मुझे करना चाहिए, वो मैं ज़रूर करूँ। ये मुझे लगता है कि ऐसा भावनाओं का खजाना है जो मैं अपने पाठकों में बांट सकूँ, तो मैं ये समझूंगी कि मेरा सौभाग्य है अगर ये खजाना दुनिया तक पहुँच पाए मेरे माध्यम से। अगर मेरे पास कुछ अच्छा है तो मैं इसे बांट पाऊँ। भावनाओं को कविताओं के मोतियों में पिरोना ये मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं करती हूँ। अब मैं 2 शब्द अपने लिखे पढ़ूंगी कि मेरी कविताएं मेरी सहेलियाँ। कहते हैं अच्छे दोस्त किस्मत से मिलते हैं, मैं खुश नसीब हूँ कि मेरी सहेलियाँ मेरी कविताएं हैं जिनसे मैं जब चाहूँ अपने मन की बात इनके माध्यम से व्यक्त कर सकती हूँ और ये मुँह कागज़ पर मेरी जीवा से बोलती हैं, दिल के राज सारे खोलती हैं। मेरी कविताएं मेरे आसपास रहती हैं और मैं इनसे खेलती हूँ, बातें करती हूँ। कविता जीवन संजीवनी है, मानसिक शक्ति उजागर करती है, जीवन संघर्ष में जीने की प्रेरणा है। कविता में जीवन की व्यापकता और उस व्यापकता में कवि की जीवनानुभूति होती है। मेरे हृदय में जब भावनाओं संवेदनाओं ने सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होकर आलोड़न किया है, स्वतः ही शब्दों का चोला पहन कविता कागज पर अभिव्यक्त होती रही है। कविता मुझे आसपास के जीवन से, घटनाओं से, दृश्यों से जोड़ती है और मैं जब एकांत में बैठती हूँ तो अनुभूत पलों को महसूस कर इन्हें कविता रूप में कागज पर उतारती हूँ। मेरे सामाजिक परिवेश में हर इंसान इतना व्यस्त है कि उसे अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का समय नहीं। भौतिक सुखों की पूर्ति में वह संवेदनाओं को भूल गया है, मानसिक तनाव का शिकार है आदमी। माता पिता बच्चों को बचपन से ही लैपटॉप, वीडियो गेम्स खेलने के लिए देते हैं, किस्से, कहानियाँ, अच्छी किताबें पढ़ने का वक्त ही नहीं और उन्हें शौक भी नहीं, जबकि पढ़ने की रुचि इंसान को बहुत सी परेशानियों से बचाती है, जीवन में स्थिरता लाती है, जो जीने के लिए ज़रूरी है। वो ऊहापोह से भी काफ़ी हद तक इंसान बचा रहता है। ये मैंने कुछ विचार लिखे थे अपने, जो मैंने आपको सुनाए हैं। अब मैं अपनी लिखी एक कविता आपको सुनाऊंगी। बूंद झरकर आसमान से बूंदें कहीं बिखर गई हवा में, झरकर आसमान से बूंदें कहीं बिखर गई हवा में, कुछ जो अटकी तारों पर मालाएं हो गई, कुछ को सुलाया पंखुड़ियों ने गोद में, कुछ ने किया सुंदर आंचल धरा का, बरसी जो ये पहाड़ों पर धूल मिट गई, पर नहीं पहुंच सकी मानव हृदय तक, धोने को सदियों से जमीन में। अब एक कविता है। मुमकिन नहीं बिना गुम हुए रिश्तों के जंगल से निकल पाना, खो जाते हैं हम कई बार, रास्ता भटक जाते हैं, बेहतर कुछ पाने की चाह में तलाशते तलाशते दूर कहीं निकल जाते हैं, पर हासिल कुछ होता नहीं। अकेलापन चारों ओर फैला सन्नाटा, गहरा अंधेरा भी खत्म होता नहीं। जार जार रोता है दिल कई बार, पर रास्ता कोई जाना पहचाना, जंगल के बीचों बीच होता नहीं, रिश्तों के जंगल से बिना गुम हुए निकल सके कोई
ऐसा मुमकिन होता नहीं है। जब मैं किताब लिख रही थी मेरी बड़ी हेल्प की थी। हेल्प का मतलब कि एक जैसे मेरी मदर हैं, अब मैं कोई कविता लिखती हूँ, जो मैंने इसमें जितनी कविताएं लिखी हैं मैक्सिमम पोएम्स जो कविताएं हैं जो मैंने अपनी मम्मी को सुनाई हुई हैं, उन्होंने सुनी हुई है और चाव से सुनते हैं, मज़े से सुनते हैं। मैंने ये कविताएं नीरू मैम से भी उनके साथ भी डिस्कस की हैं। और जो हम काम करते हैं, लिखते हैं, कुछ करते हैं, इसमें मेरे परिवार का बहुत ज़्यादा योगदान है, सहयोग है। पहले दोनों परिवार मुझे बहुत सहयोग देते हैं लिखने में, क्योंकि कभी मुझे समय की अगर तंगी भी हो, मेरे पास टाइम नहीं हो, वो मुझे टाइम देते हैं। कभी मुझे समय की तंगी नहीं आने दी कि मैं समय की तंगी की वजह से ना लिख पाऊँ। अपना प्रोफेशन इस तरह का है कि मुझे ना टाइम मिल पाए, मगर पेरेंट्स की पूरी सपोर्ट है, फैमिली की मुझे पूरी सपोर्ट है। उन्होंने मुझे हमेशा ही सपोर्ट किया है। और अंत में मैं प्रोफेसर राजकुमार जी की भी बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मेरी इन कविताओं की शनिकाओं की सराहना करते हुए मेरा उत्साहवर्धन किया तथा मेरा कविता संग्रह बूंद बूंद शहद के लिए अपने बहुमूल्य विचारों को कलमबंद करते हुए कृति की शोभा बढ़ाई। हमारे लिए ये बड़े हैं, इनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इनका आशीर्वाद हमें मिल जाए तो मुझे लगता है कि मेरा सौभाग्य है। हाँ, मेरा सौभाग्य है कि सर आपने मुझे मेरी किताब को आशीर्वाद दिया। और ये मैं अंत में आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। सुनने के बाद मुझे ये आभास हुआ, जैसे आपने रिश्तों का जो बात की है सिलसिला है, हमारा समाज अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ है कि बच्चियों को पूर्णतः स्वीकार करे कि वो अपनी लेखनी को प्रस्तुत करें, या और भी कई वजह हैं जिनकी वजह से रोक टोक होती रहती है। लेकिन जिन परिवारों में खुलापन है, सोच ऊंची है, वो ज़रूर इस में मददगार साबित होते हैं। और ऐसे ही अनुभव हमारे समक्ष हैं कि मिसेस किरण कंचन ने ये कविता संग्रह आपके समक्ष प्रस्तुत किया। कवि का भाव जो वो कहता है उसका अंतर्द्वंद चलता रहता है, इंट्रोस्पेक्शन रहता ही रहता है। और यही एक भावना है जो कवि को तैयार करती है कि हाँ, बावजूद इसके कि मेरे सामने जितनी भी अड़चनें आए, दलीलें हों, लेकिन मुझे अपना कार्य कर रहा है। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई मैम। आपने अपने आप को प्रस्तुत किया, आपने अपने आप को सशक्त किया, इस काबिल किया कि आप ये काम कर पाएँ। बहुत बहुत बधाई हो मैम। अब मैं श्रीमान भरत सिंह मनहास जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, सचिव जम्मू कश्मीर कला संस्कृति और भाषा अकादमी के, उन्हें मैं मंच पर आने का सादर मंत्र दूंगा। वो अपने भावों से हमें अभिव्यक्त करें, अपनी थॉट्स को, अपनी इमोशंस को एक किताब में उतारा है। और जो रिलेशन की बात की उन्होंने, जो क्लोज रिलेशन में इनके साथ सपोर्ट मिला इनको, उससे जो एक एनवायरनमेंट बनता है, एक माहौल बनता है, वो एक राइटर के लिए बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है। राइटर समाज पे, सोसाइटी पे सोचे और फिर उसको लिखे, ये उस एनवायरनमेंट के बिना पॉसिबल है ही। तो मैं इनको मुबारक देता हूँ कि इनको एक ऐसा अच्छा एनवायरनमेंट मिला कि दोनों साइड से, जो कि रेयर सिचुएशन रहती है, अक्सर मिलती नहीं है, तो ये लकी हैं कि इनको एक अच्छी सिचुएशन मिली, एक अच्छा माहौल मिला और उसमें ये अपने को एक्सप्रेस कर पाएंगे। ये एक सीख है हम सब के लिए कि जो लिखने वाले लोग होते हैं उनकी तादाद बहुत कम होती है। तो किसी भी राइटर को हम सब का फर्ज है कि हम सपोर्ट करें, उसको इनकरेज करें। बहुत गिने चुने लोग मिलेंगे हमें इस समाज में, उनको ये कैपेबिलिटी उनके पास है कि वो अपनी उस कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करके अच्छी चीज़ें समाज को दे सकते हैं, अपनी या कोई स्टोरी के माध्यम से या कोई और तरीका उसका हो सकता है एक्सप्रेस करने का। जो भी हमारे जनरल तरीके हैं उनमें वो अपनी इसको लाते हैं हमारे सामने और हम लोग उन चीज़ों को एंजॉय करते हैं। उससे बहुत हमारा जो लिटरेचर है उसमें एक रिचनेस आती है और एक इजाफा होता है, एक प्रोग्रेस होती है कल्चर की, उस लैंग्वेज की, जिस भाषा में आप लिखेंगे। ये लिखाई आपकी एक परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है, ये वक्त के हवाले हो जाता है।
आने वाले वक्त में ये चीज़ें हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। हर राइटिंग की जो राइटिंग है उसकी इम्पोर्टेंस हम तब समझ सकते हैं जब हम अपनी हिस्ट्री को खंगालते हैं, ढूंढते हैं, और जहां हमें कोई लिंक नहीं मिलता है, कहीं मिसिंग लिंक है, उसको कनेक्ट करने में हमें दिक्कत आती है, रेफरेंस ढूंढने में दिक्कत आती है, उसको जोड़ने में दिक्कत आती है, तो उस वक्त हम उस राइटिंग की इम्पोर्टेंस को समझ पाते हैं कि ये राइटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। ये इंसान जब से इस धरती पे आया है, ये हमेशा मतलब चीज़ों को अनफोल्ड करने में लगा हुआ है, अपनी विजडम का इस्तेमाल करता है, रैशनल इसकी अप्रोच रहती है, और ट्रुथ क्या है उसको अनफोल्ड करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन इसमें फाइनल कुछ भी नहीं है। सच्चाई हम किसको मानते हैं, ये खुद में एक रिलेटिव टर्म है। इन्होंने एक हिम्मत से काम किया और अपनी जो इनकी ऑफिशियल एंगेजमेंट है, बट उसके बावजूद भी इनके अंदर का जो आर्टिस्ट है उसको इन्होंने जिंदा रखा, उसको सपोर्ट किया, और इन्होंने कहा कि इनके और उसके बीच में उस कलाकार जो इनके अंदर कला है उसके बीच में जो इंटरेक्शन चलता रहता है वो ऐसे ही चलता रहे, और ये और किताबें लिखती रहें और इस हमारी लैंग्वेज को इसमें एडिशन करती रहें। मेरी शुभकामनाएं हैं इनको। थैंक यू। पहले कि मैं कुछ और कहूँ, मैं मंच से अनुरोध करूँगा कि वो मैम को किताब प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंदर सिंह आमन जी, जो पूर्व अतिरिक्त सचिव जम्मू कश्मीर कला संस्कृति भाषा अकेडमी जम्मू से हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि अपने शब्दों से हमें राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की ओर से आज के इस पुस्तक विमोचन समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर राजकुमार जी। आज की इस पुस्तक विमोचन समारोह के विशेष अतिथि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से श्री भारत सिंह जी, सेक्रेटरी जे.एंड.के अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस। अक्सर जब भी कोई किताब रिलीज होती है तो हम कहते हैं आज के दुल्हे, मैं कहूँगा आज की दुल्हन मैडम किरण जी। अब मुझे थोड़ा यहाँ रुकना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी किताबों के जो विमोचन समारोह यहाँ पर होते रहे हैं, मैं उनका हिस्सा बनता रहा हूँ। मैं कहूँगा कि पिछले जब से मैं एकेडमी में 95 के बाद आया या उससे पहले भी इस माहौल में हमारा एक रिश्ता रहा। पुस्तक विमोचन हर जुबान की, हर भाषा की हम अटेंड करते रहे, किसी यहाँ बैठ के या यहाँ बैठ के। लेकिन एक बात कहूँ कि जो आज मुझे एहसास हो रहा है वो बड़ा सुखद, बड़ा रोचक और बड़ा जज्बाती सा है। किरण जी को मैं जब मिला था तो इनकी इंग्लिश की किताब जो थी तो वो रेया हो उसका विमोचन हुआ था हमारे पुराने वाले के.एल. सेगल हॉल में। तो मैं उस वक्त प्रेसिडियम में था, मोहनलाल जी भी उस वक्त वहाँ पर थे। इनके साथ तो हमारा रिश्ता रहा काफ़ी देर। वेरी डायनेमिक ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट, सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस से। और मैं जब आज मैंने इनको किरण जी को देखा तो ये लाल चूड़ा पहने हुए और पूरी दुल्हन के रूप में यहाँ पर बैठी है। लेकिन मुझे लगा मैं इनसे शिकायत करूं कि आपने शादी में नहीं बुलाया, तो मेरा मन नहीं कर रहा था, मेरा मन नहीं कर रहा था। मैं सच कहूं मुझे ऐसे लग रहा है कि इनकी आज रिसेप्शन है और लड़की वाले भी यहाँ पर हैं, लड़के वाले भी यहाँ पर हैं। दुल्हा बिल्कुल दुल्हे की तरह सज धज के तैयार है। ऐसा माहौल, ऐसा पारिवारिक माहौल, और इस माहौल में ये शायद पहली बार ऐसी जयमाला हुई हो जिस पे सभी परिवार वाले मंच पे हों और उन्होंने इनकी ही एक जो अपनी कृति है इस पुस्तक का हमने यहाँ पर विमोचन किया। इसके लिए मैं आप दोनों परिवारों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मुझे ये बहुत एक अवधि तक याद रहेगा कि ऐसा खूबसूरत माहौल के.एल. सेगल हॉल की छत में हमें देखने को मिला। और किरण जी, ये
आपकी ही वजह से ये संभव हो पाया। जब भी यहाँ पर कोई पुस्तक रिलीज होती है, किसी का विमोचन होता है, तो अभी भारत सिंह जी भी उन्होंने इशारा किया कि लिखने वाले बहुत कम होते हैं गिनती में। और हैरानी की बात यह है कि शायरी एक ऐसा प्रोफेशन है, ऐसा शौक है जिसे कभी कभार ऐसी बीमारी समझी जाती थी कि उस बंदे को, उस मर्द को भी घर में वो इज्जत नहीं मिलती थी कि ये क्या शायरी का काम पकड़ के बैठा हुआ है। गालिब जैसे लोग जिनको आप दुनिया जानती है, उनकी अपनी जाती जिंदगी में देखिए समाज ने किस तरह से उनको रिसीव किया, किस तरह की दुश्वारियों से वो गुजरते रहे। लेकिन आज वक्त बदल चुका है। आज ये माहौल है जो हमारी शायरी को सपोर्ट करता है, हमारे लिटरेचर को सपोर्ट करता है। इसकी आज ज़रूरत क्यों है? इसकी आज ज़रूरत इसलिए है कि हम जिस ज़िंदगी से गुजर रहे हैं, ये मैं बात अक्सर करता रहता हूँ, वो कैसी ज़िंदगी है और कौन लोग हैं वो लोग। संख्या बढ़ रही है पूरी दुनिया में, 7-8 अरब क्रॉस कर चुके हैं हम। इंसान पैदा हो रहा है, क्या वाकई इंसान पैदा हो रहा है? मैंने जब ये किताब पढ़ी तो इस किताब ने मुझे कहाँ कहाँ झंझोड़ा, मुझे झंझोड़ के कहा कि सोचो भाई इन बातों पे। पहला सवाल मेरे मन में आया कि वाकई इंसान पैदा हो रहा है। जब मैंने इनकी कुछ रचनाएं पढ़ी जिसमें इन्होंने जंगल की बात की है, रिश्तों की बात की है, और इन्होंने मासूमियत के कत्ल होने की बात की, नफरत की बात की है, तो मुझे लगता है कि हिंदू पैदा हो रहा होगा, मुसलमान पैदा हो रहा होगा, सिख पैदा हो रहा होगा, ईसाई पैदा हो रहा होगा, इंसान कहाँ पैदा हो रहा है? हो रहा है तो दिख क्यों नहीं रहा? ये एक प्रश्न है जो किरण जी ने हमारे सामने खड़ा किया अपनी इन रचनाओं में। ये किरण जी के दिमाग में क्यों आई ये बात? क्यों किरण जी जैसी शख्सियतों की गिनती बहुत कम है? मैं ईमान से ये बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी चेहरे हम हमारे आंखों से गुजरते हुए बाजारों में, बसों में, गाड़ियों में भीड़ जो हम देखते हैं, मुझे लगता है कि ये कहीं मुर्दों की भीड़ कहीं हमें आती जाती दिख रही है। वो इसलिए कि आज भी सड़क पर अगर कोई एक्सीडेंट में या सड़क हादसे में पड़ा है तो ये मुर्दों की भीड़ उसी तरह गुजर जाएगी जैसे कोई पत्थर जैसा कोई आकार वहां से गुजरा और चला गया, जिसे देख के उसे कोई तकलीफ नहीं हुई, उसके अंदर कोई एहसास पैदा नहीं हुआ, उसके अंदर कोई इंसानियत नाम का कोई इसके अंदर जागृत हुआ। हमारे यहाँ कितने ऐसे समाज की बुराइयों से भरपूर कितने एक्शंस होते हैं, कितनी वारदातें होती हैं, लेकिन जो आंखें देख के चली जाती हैं, वहां से गुजर जाती हैं, रुकती नहीं है वहां पर, वो वाकई जिंदा इंसान होते हैं। जिंदा इंसान दूसरों के दर्द को देखकर वहां रुक जाता है, वो चिंतित रहता है, वो परेशान रहता है, उसको ना खाने का मन करता है, ना सोने के लिए वो तैयार होता है, ना किसी काम में उसका जी लगता है, और वो बेचैनी उसको कुछ ना कुछ करने के लिए मजबूर करती है। और उसी बेचैनी से एक शायर पैदा होता है, वो अपनी कविता, अपनी क्षमिकाओं, अपनी रचनाओं के माध्यम से उस समाज के नासूर को कागज पे उतार के हमारे सामने रखता है और हमें कहता है कि ये जो हो रहा है इसको देखो, समझो और इसके खिलाफ एक आवाज़ बुलंद करो। किरण जी ने ये काम किया है इस बूंद बूंद शहद के माध्यम से, और इन्होंने समाज की हर नब्ज को पकड़ा है, उसके ऊपर चोट की है। ये किरण जी के हिस्से में या गिनती के उन चंद शायरों के हिस्से में क्यों आता है, ये बात करके मैं आपसे इजाजत लूँगा कि एक तो वो महिला है। हमारे समाज में पता नहीं क्यों जब घर में बेटी पैदा होती है तो चेहरे के हाव भाव कुछ और हो जाते हैं, आज भी होते हैं, चाहे रेशियो कम हो गई हो, हम पढ़ लिख के हों, शायद ये जेंडर डिफरेंसेस हम ना मानते हों, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग सोचता हूँ। औरत किसी भी नई जिंदगी के साथ मर्द से पहले जुड़ी होती है, ये बात हमें समझनी होगी। वो तब उसका पालन, उसका ख्याल, उसके मुताबिक सोचना, घर का माहौल ऐसे करना,
अपनी, उनको पता है कि मैं जो सोचूंगी, जिस तरह का माहौल होगा। हम देखते हैं हमारे घरों में तस्वीरें चेंज होती हैं। हम कृष्ण की, कान्हा की तस्वीरें लगवाएंगे, बाल नानक की, गुरुओं की, अच्छे अच्छे लोगों की तस्वीरें लगाएंगे। हम अपने बुजुर्गों से वो प्रवचन सुनेंगे, वीरों की गाथाएं करेंगे। वो औरत उसी पल उस बच्चे को दिमाग में रख के अपनी जिंदगी को बदल कर उसके मुताबिक जीना शुरू कर देती है, जबकि उसी के बाप को खबर तक नहीं होती कि वो बाप बनने वाला है। ये एक बड़ा जज्बाती नुक्ता है जिसे समझने की जरूरत है कि औरत का मतलब है जज्बात, औरत का मतलब है दूसरों के दुख दर्द को पहले समझना, औरत का मतलब है कि अपने दर्द को उस वक्त भूल जाना जब उसे किसी अपने के दर्द को वो देखती है, तकलीफ को देखती है। इसी एक एहसास पर और इसी औरत के दारोमदार पर ये सारी सृष्टि, सारी दुनिया खड़ी है। मैं अगर प्राचीन ग्रंथों में जाऊं तो जब देव पुरुष और राक्षस हार गए थे तो हमें दुर्गा की शरण में ही जाना पड़ा था, तो तब हमारा उद्धार हुआ था। ये सृष्टि, ये त्रिलोकी बच पाई थी। उसी कड़ी में मैं कंचन किरण जी तक जब पहुंचता हूँ तो मैं कहता हूँ कि हमारी समाज की ये जो महिलाएं हैं, ये किसी देवी से, दुर्गा से कम नहीं है। इन्होंने अपनी इस किताब में, कविता रचना में इन्होंने जिक्र किया है हमारी जो नवरात्रा, उनके बारे में इन्होंने बड़ी विस्तार से जिक्र किया। ये सारे खूबसूरत एहसास, ये सारी खुशबू आपको इस किताब से ज़रूर मिलेगी। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे समाज में ऐसी हमारी दूसरों के दर्द की फिक्र करने वाली महिलाएं मौजूद हैं। और वो परिवार कितना खुशनसीब है, और ये किरण कंचन जी कितनी खुशनसीब हैं कि जिनके साथ आज इस हाल में पहली बार देख रहा हूँ कि किसी भी पुस्तक विमोचन समारोह में दोनों माँ बाप इकट्ठे एक साथ आए हों और उनके परिवार के सभी लोग यहाँ पर बैठे हों। मुझे आज इस हाल की मुझे ये चेहरे दिख रहे हैं, इससे हमें एक संकेत मिलता है कि हमारा समाज, जबकि दुनिया, अभी इन्होंने बीच में ये सब बातें की हैं कि हम कंप्यूटर, हम दुनिया आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में जा रहे हैं, पता नहीं कौन सी ज़िंदगी हम जी रहे हैं, लेकिन हमें बचना है, हमें विरासत से जुड़ना है, हमें दूसरों के दुख दर्द को समझना है, हमें फिर से इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। किरण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आपको बात देता हूँ। मैं प्रोफेसर भारत भूषण भट्ट जी को मुबारकबाद देना चाहूँगा और उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी खूबसूरत महफिल, इस खूबसूरत पल के साथ शामिल होकर यहाँ पर एक हिस्सा बनने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अध्यक्ष प्रोफेसर राजकुमार जी को कि वो आए और आज की कार्यक्रम को अंततम तक पहुंचाए। प्रोफेसर राजकुमार साहब, सौभाग्य का क्षण है, इसके लिए मैं कंचन जी को भी मुबारक दूंगा कि ये दोनों परिवारों को पूरी, आप कह लीजिए कि संवेदना के साथ जुड़े हुए हैं और ईश्वर करे ये इसी तरह से पुल के रूप में नहीं, लेकिन जैसे कहते हैं कि डाली जड़ कहीं है, फल कहीं है, तो ये फल और जड़ के बीच का जो रिश्ता है ये पूरी तरह से बना रहे, ईश्वर से मैं ये कामना करता हूँ। जब ये मेरे पास इस किताब को लेकर आई, मैं थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इनको मैंने 2-3 दफ़ा मंच पर कविताएं पढ़ते हुए सुना था और मुझे इनका नाम कोई बहुत ज़्यादा समझ नहीं आती थी कि ये किरण पहले हैं या कंचन पहले हैं। तो नीरू जी ने मुझे कहा कि भी ये नया लिख रही हैं, लड़की है और अच्छा लिख रही हैं, तो इनको आप थोड़ा देखें, इनकी रचनाएं, उनमें कोई कमी है तो उसको थोड़ा पुख्ता आधार दिया जाए और थोड़ा इसको समझाया जाए। नीरू जी मेरी अपनी बहन तुल्य थी, तो उनकी बात को मैं नकार नहीं पाया। इनकी कविताओं की अंतिम पंक्तियाँ जब आप पढ़ते हैं
हो सकता है इनको उस चीज़ का मतलब ये है कि ना ध्यान हो, लेकिन इनकी अंतिम पंक्तियाँ जो हैं, जिसको आप कंक्लूडिंग पंक्तियाँ कहते हैं, वो ऐसे है जैसे प्रपात गिरता है और उसकी फिर प्रतिक्रिया ऊपर उठती है, कई प्रकार के बिंब, कई प्रकार की तस्वीरें मानस में उभर आती हैं, कई तरह की थॉट जो है वो उसमें से विकिरण उनका होता है, उनकी रेज, उनकी किरणें निकलती हैं, वो इनकी कविता की एक दूसरी उपलब्धि है। तीसरी, मैं इस नाते भी कि इनकी कविता का जो प्रोसेस है वो भी हो जाए और इनकी जो प्रशंसनीय चीज़ है वो भी सामने आ जाए। बाकी ये है कि जिस परिवेश में हम रहते हैं, जिन लोगों के बीच हम रहते हैं, जिन रिश्तों के बीच हम रहते हैं, उनका निर्वाह कई दफ़ा हम मजबूरन करते हैं, कई दफ़ा हम आप कह लीजिए सहज स्वभाव से करते हैं, कई दफ़ा भविष्य को देखते हुए करते हैं, कई दफ़ा पास्ट जो कलीजर होते हैं उनको देखकर करते हैं। हमारी ज़िंदगी में ये मतलब ये है कि एक ही क्षण तो नहीं है ना, अतीत भी है, हमारा वर्तमान भी है और हमारा भविष्य भी है। तीनों चीज़ों को हम साथ साथ जीते हैं। तो रिश्ते उस नाते भी इनकी कविताएँ माँ के तौर पर, बहन के तौर पर, अध्यापिका के तौर पर, अपने पास पड़ोस के बच्चों के प्रति स्नेह के तौर पर अच्छी कविताएँ इनकी हैं। यानी जो परिवेशगत समाज है, जिन लोगों के बीच ये रह रही है, जिन लोगों के बीच ये उत्साहित हो रही है, अपने घर में जो इनसे तस्वीरें लगाई हुई हैं, जिनके प्रति इनके मन में स्नेह है, श्रद्धा है, सम्मान है, उनसे इसका परिवेश बना है और वो परिवेश इसकी इन कविताओं में आया है। और फिर ऐसा है कि इन कविताओं को पढ़ते हुए आप ये कह सकते हैं कि ये कविता जम्मू की कविता है। आप ये कह लीजिए कि एक मोहल्ले से, एक परिवार से, एक मोहल्ले में, मोहल्ले से फिर आप गांव में, शहर में, जनपद में जाते हैं तो जो स्वाद हमें मिलता है, जो संस्कृति मिलती है जनपद की, उससे जुड़ी हुई है। मैं एक आध उदाहरण नहीं देता, ये मैं कहूँगा कि मैं 2-4 दिन पहले कहीं किसी की कविता पढ़ रहा था, तो पंजाब का कोई कवि है, मेरा मित्र भी है, मैंने उसको फिर सजेस्ट भी किया। तो पंजाब में कटहल का पेड़ नहीं होता, आम होता है, बबूल होता है। तो वो कटहल के पेड़ों की बात कर रहा है। मैंने उसका कहा, यार मैंने तो बाजार में कटहल बिकता देखा है, दरख्त कम देखा। मैं भी जाता आता रहता हूँ पंजाब। सुना, अगर आप अपने परिवेश, अपने गांव, अपने कस्बे को दिखाना चाहें तो उसकी वेजिटेशन को बहुत अच्छी तरह से देखना चाहिए। ये मेरी उसको सलाह थी। और यहाँ मैंने इसकी किताब को जब दोबारा पढ़ा, मैं ऐसे कहीं एग्जामिनेशन सेंटर में बैठा हुआ था जल्दी में, मैंने पलटा तो इसमें एक तो हमारे मित्र ने ये बात क्या ही दी कि यहाँ माता के दरबार की, नवरात्रों की बात की और स्त्री के जो भी रूप हैं उनकी बात कही है। तो मैंने उस किताब में साथ लाया नहीं। उस किताब में मैंने लिखा था यहाँ वैष्णो देवी का पूरा कलेवर जो है वो उभर करके सामने आ जाता है और लगता है कि ये इस प्रदेश की, इस नगर की, इस स्थान की, इस मंदिर के आसपास की कवित्री है। दूसरी बात मैंने देखी, इसने स्वाद की बात की तो राजमा और चावल की बात की, तो उससे ये लगता है ये जम्मू की है। आप पंजाब में जाइए, वहाँ मक्की की रोटी और साग। आप जम्मू में आइए, वहाँ राजमा और चावल। ये हमारी कल्चरल स्वाद है, ये हमारा परिवेश है, यहाँ हम रहते हैं।
है, वहाँ की बात, वो ये वहाँ की बात करती है। ये अपने आप को अपने लोगों के बीच, अपने वेजिटेशन के बीच, अपने खेत खलिहान के बीच, इसकी बहुत सारी कविताएं फसलों के साथ जुड़ती हैं, किसान के साथ जुड़ती हैं। किसान किस तरह से बीज बोता है और कैसे फसल उगती है, और फसल को देख करके वो ऐसे ही जब बारिश होती है, पाला पड़ता है, ओले पड़ते हैं, तो वैसे ही उदास हो जाता है जैसे कोई अपने बच्चों को भीगते हुए, पिटता हुआ, उगलाता हुआ देखता है। कोई बाप, किसान की पीड़ा, किसान किस तरह से जीवन जी रहा है, वो उभर कर आता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसने ऐसे नहीं देखा, इसने एक कवि की निगाह से अपने आसपास को देखा है, एक संस्कृति को एक सनातनता देने की कोशिश की है। हम ये कहते हैं कि ये अपने आसपास की पहली स्नातक कवित्री है। डिग्रियाँ तो इसके पास हैं, बहुत ज़्यादा डिग्रियाँ हैं, लेकिन जो अपनी संस्कृति में नहा चुकी है, अपने आसपास के लोगों के बीच जिसको कहते हैं रली मिली है, वो कविताएं हैं इसकी। वो बड़ी निकट हृदय की कविताएं हैं, वो ऐसे रात चलती फैशन की कविताएं नहीं। मैंने एक पंक्ति यहाँ लिखी थी, वो पंक्ति क्या थी कि भाई ये भले भोले भालेपन से, बड़ी भोलेपन से बड़ी ऊंची बात कह देती है, बड़ी फिलॉसफी से जुड़ी हुई बात कह देती है, बड़े खुले मन से तैर रही है उस सारी परिवेश में। बहुत अच्छी कविताएं इसकी हैं, और मैं चाहूँगा कि भी ये कविताएं आम लोगों तक पहुँचें और इनका पठन हो, और ईश्वर इनकी कलम को और ज़्यादा जोर दे, ज़्यादा से ज़्यादा ये लोक मन के साथ जुड़े, और लोक मन जो कहता है वो ये लिखे। अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रयास करने के लिए, बहुत ज़्यादा कविताएं लिखने का कोई तुक नहीं होता। ये लोग बहुत ज़्यादा लिखते हैं, बहुत ज़्यादा का तुक नहीं होता। आपने बहुत अच्छा काम किया है, ईश्वर आपको दिन रात तक बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद। बड़ा होने के नाते आप फलदायी वृक्ष छाया। आपके विचार सुन के मन पुलकित हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपका ऐसा ही आशीष हम बाकी सभी पे बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की कार्यकर्ता मिसेज अमिता मेहता जी से अनुरोध करूँगा कि धन्यवाद वाचन के लिए वो मंच पर आए। नियमित रूप से धन्यवाद के लिए मैं कहना चाहूँगी कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम कविता क्षणिका मूलभूत संग्रह के लोकार्पण समारोह में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। राज्य की कला साहित्य और भाषा अकादमी के सचिव भरत सिंह मनहास जी का धन्यवाद, जो व्यस्त होने के बावजूद हमारे कार्यक्रम में आए। अकादमी के पूर्व अतिरिक्त सचिव अमन जी का धन्यवाद, जिन्होंने हमारे कार्यक्रम को अपना समय दिया। आज के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जी का धन्यवाद, जिन्होंने अपना समय और शुभकामनाएं हमारे कार्यक्रम को प्रदान की। एसएसपी मोहन लाल जी का धन्यवाद, जो व्यस्तता के बावजूद हमारे कार्यक्रम में पधारे और हमारे कार्यक्रम को चार चांद लगाए। अकादमी का धन्यवाद, जिन्होंने हमें राइटर क्लब प्रदान किया। इसके बाद मीडिया, प्रिंट मीडिया के लोगों का, खास करके किरण वर्मा जी का, शीतल जी का धन्यवाद, जिनकी वजह से ये कार्यक्रम दूसरे और लोगों तक पहुंचेगा। इसके साथ ही किरण कंचन जी के परिवार से आए हुए सभी सदस्यों का धन्यवाद। हमारे सारे साहित्यकार बंधुओं का धन्यवाद, जो हमारे कार्यक्रम में आए और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। इसके साथ ही संजय जी का खूबसूरत संचालन के लिए धन्यवाद। इसके साथ ही धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी का, और आशा करते हैं कि हमारे कार्यक्रम में आपकी जो भागीदारी है हमेशा से रहेगी। आपकी शुभकामनाएं हमें प्राप्त होंगी।
श्रीमती किरण कंचन हुंदी डोगरी अंग्रेजी ते हिंदी भाषाएं उप्पर अच्छी खासी जानकारी होने दे कन्नै कन्नै सुरखड़ पकड़ भी है। इस्सै मुजब इनेंगी केईं सम्मानें कन्नै सम्मानित कीता गेदा है, जेह्दे च देवभूमि उत्तराखंड थमां अर्पिता फाउंडेशन पासेआ साहित्य रत्न 2017 दी उपाधि कन्नै सम्मानित कीता गेदा है। इंदियां केईं रचनां केईं पत्रिकाएं च जियां कृति और अक्षर पर्व अनिंतम ते शरजा बगैरा च छपोने दे कन्नै कन्नै रेडियो ते दूरदर्शन थमां भी प्रसारित होई चुकी दियां न। राष्ट्र भाशा प्रचार समिति जम्मू कश्मीर दे सकत्तर डॉक्टर भारत भूषण होरें स्वागती भाषण दिंदे होई श्रीमती किरण कंचन हुंदी लेखनी दे सरबंधै च मती हारी जानकारी दित्ती ते इस कविता संग्रह दे विमोचन समारोह दा मंच संचालन प्रोफैसर संजय सिंह होरें कीता। बूंद बूंद शहद इस कविता संग्रह दा विमोचन होंदे सार गै हिंदी साहित्य दे खेतर च होर मता बाद्धा होई गेआ है, जेह्ड़ी हिंदी साहित्य आस्तै सग्गोसारी आह्ली गल्ल है। इस सबूरे वीडियो दी वीडियोग्राफी मोबाइल एडिटिंग ते नरेशन राकुन ने कीती दी ही ते इस्सै दे कन्नै गै मिगी राकुन गी दियो इजाजत। जय डोगरी, जय डुग्गर, जय भारत।